फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं ना। एक्चुअली मेरे को कुछ काम था, इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट कोई नहीं, अब काम ओवर और पढ़ाई शुरू। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देखो, अब हम लोग ना सीरीज में चलेंगे, ठीक है। जैसे आज वेडनेसडे, याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में रूटीन बताया था, वैसे ही आज क्या है, आज है हम लोग का वेडनेसडे। ओके, सो वेडनेसडे को क्या था, वेडनेसडे को था हिस्ट्री। सो आज हम लोग हिस्ट्री करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री जानने से पहले ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि हिस्ट्री आखिर आया कहाँ से, हिस्ट्री की भी हिस्ट्री क्या है। ओके, हिस्ट्री स्टार्ट किन्होंने की, जैसे हम लोग बचपन में पूछते थे ना कि एग्जाम किन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसी तरह से हिस्ट्री किन्होंने स्टार्ट करा, हिस्ट्री कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट किया गया, और कहाँ से हिस्ट्री के बारे में। जैसे हम लोगों के हिस्ट्री बुक में जो भी चीज रहता है वो तो किन्हीं ने तो लिखा होगा ना हिस्ट्री बुक। तो हिस्ट्री बुक लिखने वाले उन लोगों को हिस्ट्री कहाँ से पता चली, ये सब हम लोग आज जानेंगे किस लेक्चर में, हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री की भी हिस्ट्री जानेंगे हम लोग। ओके, हम लोग ये भी जानेंगे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, ठीक है। फिर चाइनीज हिस्ट्री के फादर कौन है, जो फादर ऑफ हिस्ट्री हैं उनकी बुक कौन सी है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के फादर कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री के फादर की बुक कौन सी है, हर कुछ जानेंगे हम लोग आज। तो शुरू करें, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले तो हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में क्या है, पहला तो ये जान कि हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से है। देखो, हिस्ट्री वर्ड जो आया है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है। किससे, हिस्टोरिया। ओके, कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मीनिंग होता है रिसर्च, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन याद है, दया वाला, CBI और समथिंग, CDI क्या था बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ओके, दया वाला, बस मेरे को इतना याद है, ठीक है। सो हिस्टोरिया का मीनिंग होता है रिसर्च करना। रिसर्च करना मतलब चीजों को खोजना, इंक्वायरी करना, जिन चीजों को हमने खोजा है उसके बारे में जानना, इन्वेस्टिगेट करना। ओके, सो हिस्ट्री वर्ड का मीनिंग होता है रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। देखो हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या क्या थे, मतलब किन चीज़ों से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। देखो, जैसे रिटन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कौटिल्य जी का अर्थशास्त्र हो गया, या जो भी बुक्स पहले के लोग लिखे थे तो वो सारे हो जाते हैं रिटन डॉक्यूमेंट। बुक हो गया, या फिर लेटर्स हो गया, या फिर जो भी तुम्हारा मतलब बिल वगैरह रहता था ना, तो ये सब हो जाते हैं रिटन डॉक्यूमेंट, और इसी के थ्रू हमें पता चलता है। अब ओरल अकाउंट्स क्या होता है, ओरल अकाउंट का मतलब होता है जैसे बोला हुआ चीज, ठीक है, बस बोला हुआ चीज जनरेशन बाय जनरेशन पास होते रहता है। जैसे दादाजी अपने बेटे को बताए, फिर जो उनके बेटे मतलब हमारे पापा ने हमें बताया, तो उस तरह को बोलते हैं ओरल अकाउंट्स। ओके, इकोलॉजिकल मार्कर्स, इकोलॉजी में भी जो भी मार्कर्स थे, ठीक है, वो हो गया। फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट जैसे कि कॉइन वगैरह हो गया, कॉइन हो गया, या फिर स्टैचूज हो गए। ओके, ये सारे हो जाते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, या फिर आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स हो गया, ठीक है। मतलब आर्ट मतलब ड्राइंग हो गया, या फिर ये सब चीजें जो भी थी आर्टिफैक्ट्स में। देखो, इस तरह का स्टैचू जो होता है, ठीक है, इस तरह का जो स्टैचू रहता है, तो ये सारी चीजें से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग आते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री किनको बोला जाता है। देखो, फादर ऑफ हिस्ट्री ना हेरोडोटस को बोला जाता है। किन्हें बोला जाता है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस क्या थे, वो एक ग्रीक पर्सन थे, ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस। और उनकी बुक कौन सी थी, उनकी बुक थी द हिस्ट्रीज। उन्होंने कब लिखा था, 430 BC में। सोच रहे हो, 430 BC। ओके, सो उन्होंने एक ही बुक लिखा था जिसका नाम था द हिस्ट्रीज, और इसीलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, हेरोडोटस। ओके, अब देखो, एक रोमन फिलोसोफर थे जो कि उनका नाम था सीसरो। ओके, सीसरो, ठीक है, सीसरो ने उनको नाम दिया था फादर ऑफ हिस्ट्री का। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री नाम किन्होंने दिया, सीसरो ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब मॉडर्न हिस्ट्री के फादर, मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या हो गया, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने किस तरह से लूटपाट मचाई, क्या क्या किए, ये सब हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री के फादर कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री के फादर हैं लियोपोल्ड वॉन रैंके। लियोपोल्ड वॉन रैंके हैं किसके फादर,
मॉडर्न हिस्ट्री के फादर। ओके, नेक्स्ट देखो सबसे पहले जो हिस्ट्री का बुक बना था, मतलब कि साइंटिफिक वे में जो बुक बनाया गया था, सिर्फ हिस्ट्री जान लेना, मतलब चीज़ों को, हाँ भाई हिस्ट्री में ये हुआ था, बस इतना जान लेना काफ़ी नहीं है ना। उसको सीरीज में हमें एडजस्ट भी तो करना होगा कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, इस तरह से एडजस्ट भी करना होगा। तो एडजस्टेड हिस्ट्री जो था, एडजस्टेड हिस्ट्री सबसे पहले किन्होंने बनाई थी, किन्होंने किया था, जो मतलब कि पूरी सीरीज में था। मैनेज्ड हिस्ट्री था थ्यूसाइडिस। ओके, थ्यूसाइडिस। ओके, देखो अब प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओके देख लेना तुम लोग। ओके, थ्यूसाइडाइडस। ओके, नेक्स्ट इनका बुक क्या था, इनका बुक था हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर। ओके, पेलोपोनेशियन वॉर। ठीक है, ये सबसे पहला ऐसा बुक था जो कि मैनेज्ड था, मीन्स सीरीज में किया हुआ था कि हाँ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। ठीक है, अब देखो चाइनीज में ना, चाइना वाले लोग ही थे वो सबसे पहले मैनेज्ड हिस्ट्री लिखे थे। ठीक है, हिस्ट्री को प्रॉपर पढ़ना, स्टडी करना जिन्होंने स्टार्ट किया था वो था चाइनीज वाले लोग थे। ठीक है, तो चाइनीज के भी तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी के फादर कौन थे, मतलब चाइनीज हिस्ट्री लिखना किन्होंने शुरू किया था। वो शुरू किए थे सीमा कियान। ओके, सीमा कियान, और उनकी बुक क्या थी, द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन। ओके, द रिकॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड हिस्टोरियन उनकी बुक थी। ठीक है, नेक्स्ट अब फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी किसको बोलते हैं, आइबन, देखो यहाँ पे है ना आइबन खालदून। ओके, फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अच्छा, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री और फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में अंतर क्या है। देखो हिस्ट्री मतलब तो बस जो पास में हुआ ये स्टडी किसने शुरू करा, और हिस्टोरियोग्राफी मतलब होता है ना कि पूरा सीरीज में प्रॉपर वे में किसने पढ़ाई की, शुरू की। ओके, जैसे बायोलॉजी ले लो। ओके, बायोलॉजी में क्या है, अब ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है वो तुम जस्ट जनरली लिख दो, और दूसरा चीज बायोलॉजी के जो टीचर होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रॉपर उसको लिखेंगे कि हाँ भाई बोन्स इतने होते हैं, मसल्स इतने होते हैं, टीथ इतना होता है, सब कुछ उसको प्रॉपर लिखेंगे। ओके, सो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री जस्ट कि हाँ जानना है पास्ट में क्या क्या हुआ था, और हिस्टोरियोग्राफी का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर स्टडी करना। सो हिस्टोरियोग्राफी के फादर कौन है, आइबन खालदून। इनकी बुक कौन सी थी, इनकी बुक थी मक्का दीमा। ओके, मक्का दीमा इनकी बुक थी। ओके, ये एक अरब हिस्टोरियन थे। ठीक है, और इन्होंने ही साइंटिफिक स्टडी शुरू करी थी, इसीलिए तो उनको हिस्टोरियोग्राफी का फादर बोला जाता है। साइंटिफिक स्टडी मतलब कि सीरीज में जानना। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी किन्होंने शुरू करी थी, आइबन खालदून, और इनकी बुक कौन सी थी, मक्का दीमा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। पता है एक चीज हमेशा तुम लोग सुनते होगे, हमेशा कोई ना कोई बोलते रहते हैं लाइक हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, मीन्स गलती कुछ कर दो उसके बाद फिर अगर सजा मिलती है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो नहीं बोल देते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, सो ये लाइन किन्होंने बोली है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये बोली है जर्मन फिलोसोफर हेगेल ने। ओके, जर्मन फिलोसोफर हेगेल ने ये बात बोली थी, और जर्मन के ही इकोनॉमिस्ट जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने एक लाइन और ऐड किया, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकंड एज फार्स। मतलब देखो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में जो भी चीज हुआ है वो क्या होगा, वो वापस से आएगा। पहले किस तरह से आएगा, पहले ट्रेजेडी के फॉर्म में आएगा, मतलब नुकसान देगा। उसके बाद फार्स इन द सेंस, फार्स का मतलब होता है ना कि एक तरह से कार्टून या स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो पहले ट्रेजेडी की तरह फॉर्म में आएगा, फिर फार्स के फॉर्म में आएगा। और एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है E.H. कार, इन्होंने बोला था कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। मतलब हिस्ट्री कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन पास्ट मतलब पहले क्या हुआ था, और प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में एक अनएंडिंग डायलॉग है हिस्ट्री। ठीक है, देखो प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, प्री हिस्ट्री मतलब होता है ना ऐसा टाइम जिस टाइम पे हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है, उस टाइम का हमें कुछ भी नहीं मिलता है, कहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलता। तो हम लोग प्री हिस्ट्री के बारे में जानते कैसे हैं, हम लोग जानते हैं उस टाइम के पेंटिंग्स के कारण,
ड्राइंग्स के कारण या फिर कार्विंग्स के कारण, कार्विंग मतलब जो पत्थर पे नक्काशी किया हुआ रहता है ना उसके कारण, या फिर पत्थर का चीज जो बनाया हुआ रहता है वो सबसे। सो पेंटिंग, ड्राइंग, कार्विंग और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू हम लोग जानते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में, और इस टाइम का कुछ भी रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, या फिर ऐसे कौन कौन सी एरियाज है हिस्ट्री में जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या होगा, खुद सोच के देखो। एंशिएंट हिस्ट्री में होता है बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब आदमी जब से आया है, मींस एडम एंड ईव्स वाले टाइम पे। ठीक है, तो एडम एंड ईव्स मींस आदमी लोग जब से आए हैं अर्थ पे, तब से हम लोग मींस ह्यूमन हिस्ट्री जब शुरू हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। अटलांटिक हिस्ट्री क्या होता है, अटलांटिक हिस्ट्री मतलब अटलांटिक ओशियन के पास में जो लोग रहते थे तो उनको स्टडी करना, उस हिस्ट्री को स्टडी करना हम लोग अटलांटिक हिस्ट्री बोलते हैं। आर्ट हिस्ट्री मतलब क्या आए हैं ड्राइंग में, चेंज तो आते ही रहते हैं। अब देख लो, अब ड्राइंग क्या बनता है, अब और कंप्यूटर स्क्रीन पे बनता है, पहले किस में बनता था, पहले वॉल्स पे बनता था, तो चेंजेस तो आ ही रहे हैं भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट हिस्ट्री। अच्छा, कंपेरेटिव स्टडी क्या होगा, हिस्ट्री क्या होगा, कंपेरेटिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मतलब कंपेयर करना, मींस आज के सोशल और कल्चरल सिचुएशन को पहले के सोशल और कल्चरल सिचुएशन से कंपेयर करने को हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिव हिस्ट्री। ठीक है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का मतलब होता है जो रीसेंट के हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना, रीसेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब कि जैसे अभी रिसेंट में क्या क्या हुआ है, इंदिरा गांधी जी को शूट किया गया था, या फिर मंगलयान, या फिर चंद्रयान, ओके, और मतलब जो रीसेंट पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। काउंटर फैक्चुअल हिस्ट्री मतलब कि ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट को स्टडी करना जो कि किसी और सर्कमस्टांसेस में हुआ है, मतलब किसी और सिचुएशन में वो हिस्ट्री हुआ है, वो काम किसी और सर्कमस्टांसेस में हुआ है, लेकिन हम लोग उसको आज भी स्टडी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन को किसी गलती के लिए मम्मी पापा से मार पड़ेगी तो फिर क्या होगा, आप लोग भी वो गलती रिपीट करोगे क्या, नहीं करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है कि ये गलती करने पे मार पड़ती है। तो वही चीज है, ठीक है, कि काउंटर फैक्चुअल मतलब किसी और सर्कमस्टांसेस में हुआ है वो काम, लेकिन हम लोग उसको आज पढ़ रहे हैं, क्यों, ताकि हम लोग को भी उससे कुछ नॉलेज मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री में क्या होगा, डांस वगैरह के बारे में जानना कि डांस कब से शुरू हुआ, म्यूजिक कब से शुरू हुआ, ये सब चीज जानना। डिजिटल हिस्ट्री, डिजिटल हिस्ट्री का मतलब होता है कि देखो बहुत सारे ऐसे नॉलेज होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको कंप्यूटर के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, जो सैटेलाइट आप लोग यूज करते हो, सैटेलाइट सॉरी जीपीएस जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या सैटेलाइट व्यू होता है ना, सैटेलाइट व्यू में या ट्रैफिक व्यू में ट्रैफिक शो करते रहता है ना, तो वो क्या है, वो क्या वहां पे जाकर के देख रहा है, नहीं, वो कंप्यूटर के थ्रू ही निकाल रहा है डेटा, तो उसी को बोलते हैं डिजिटल हिस्ट्री। मतलब ऐसी हिस्ट्री जो कि हम लोग को पता नहीं है, लेकिन हम लोग कंप्यूटर के थ्रू उस हिस्ट्री को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक हिस्ट्री मतलब पैसा कब आया, पैसा का चेंजेस क्या क्या हुआ, बार्टर सिस्टम याद है मैंने आपको बताया था, तो बार्टर सिस्टम हो गया, ये सब के बारे में। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री मतलब कि ऐसे आइडियाज जो कि कल्चर को डेवलप किए हैं, ठीक है, और हम लोग जिसको पढ़ रहे हैं, मीन्स डेवलपमेंट ओवर टाइम। देखो बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं ना जो कि धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हो रहे हैं, तो इसको पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। मैरीटाइम हिस्ट्री मतलब समुद्र रिलेटेड, ओके, समुद्र में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस है, ठीक है, वो अमेरिका सर्च किए, वो कहाँ से सर्च किए, मैरीटाइम के थ्रू, मीन्स समुद्र के थ्रू वो यात्रा किए थे, ठीक है, ट्रैवल किए थे, तो वो सब के बारे में जानना। ओके, मटेरियल हिस्ट्री। मटेरियल हिस्ट्री मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रीड करना या स्टोरीज को रीड करना जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मॉडर्न टाइम्स को रीड करना, मीन्स मिडिल एज के बाद के टाइम को रीड करना। ओके, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अरे और है, चलो कोई नहीं, पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री मतलब शुरू में क्या क्या वॉर्स हुए हैं, ठीक है, झगड़ा तो हमेशा से होते ही रहा है वर्ल्ड में,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे झगड़े हुए होंगे जो पहले हुए होंगे, तो उन सारे को स्टडी करना। ओरल हिस्ट्री मतलब कि ऐसे इंटरव्यूज को रीड करना। जैसे देखो पहले भी क्या होता था ना कि बहुत सारे जो राजा लोग रहते थे उनकी इंटरव्यूज वगैरह पब्लिश होती थी, ठीक है, तो उन सब इंटरव्यूज को रीड करना। ओके, पैलियोग्राफी मतलब एंशियंट टेक्स्ट को रीड करना। एंशियंट टेक्स्ट मतलब हमारे जो बहुत सारे ग्रंथ हैं और भी बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो कि बहुत पुराने टाइम पे लिखे गए हैं, तो उन सारे को रीड करने को क्या बोलते हैं, पैलियोग्राफी। पीपल्स हिस्ट्री मतलब कि एक कॉमन पीपल का पहले के टाइम पे क्या पर्सपेक्टिव रहता था। देखो अगर नरेंद्र मोदी की नज़र से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की नज़र से इंडिया का एक अलग इमेज तुमको दिखेगा। एक अमीर आदमी की नज़र से देखा जाए तो इंडिया का एक इमेज जो है, इंडिया कैसा देश है, ये तुमको अलग दिखेगा। एक गरीब आदमी की नज़र से देखा जाए तो इंडिया एक अलग इमेज दिखेगा। तो हर लोगों का एक अलग इमेज होता है हर चीज़ को देखने का, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को हिस्ट्री जो जानना है तो पीपल के पर्सपेक्टिव से जानना है। मतलब पहले के जो लोग थे उनके थ्रू हम लोग जानते हैं। उनके थ्रू मीन्स वो लोग क्या सोचते थे उस टाइम के बारे में, ठीक है। तो उस चीज़ को जानना क्या बोलते हैं, पीपल्स हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब पहले के राजा महाराजा लोग कैसे राज करते थे, ये सारा चीज़ जानना। साइको हिस्ट्री मतलब देखो साइकोलॉजिकल जो भी मोटिवेशंस होता था, मतलब कि जो लाइक कहा जाता है ना कि भाषण दे रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो जैसा लोग पहले सोचते थे उसको रीड करना। सीडो हिस्ट्री मतलब कि ऐसी चीज़ों को पढ़ना जो कि हमारे मेन स्ट्रीम हिस्ट्री से अलग हो। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री मतलब कि ऐसी चीज़ों को पढ़ना जो कि जैसे हमारे हिस्ट्री बुक में है ना, हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है कि गांधी जी इंडिया आए, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि गांधी जी कहाँ से आए, किस तरह से आए, ट्रेन से आए, बस से आए, फ्लाइट से आए, क्या आए। तो ये सारी चीज़ क्या है कि हिस्ट्री में हुई हैं लेकिन वो मेन बुक में नहीं दी गई हैं। तो उन सब चीज़ों को पढ़ना क्या बोलते हैं, सीडो हिस्ट्री। सोशल हिस्ट्री मतलब सोशल चेंजेस क्या क्या हुए। सोशल चेंजेस मतलब कि लोगों के रहने के स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आए। ओके, वुमेन्स हिस्ट्री, विमेन के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं हिस्ट्री में। जेंडर हिस्ट्री मतलब मेल और फीमेल के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब कि पूरे वर्ल्ड को देखना है हमें, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री जो है, ये सारे टाइप की हिस्ट्री होती हैं। ओके, यहाँ पे होता है ये टॉपिक खत्म। अब आज का क्वेश्चन पूछूं मैं। ओके, आज का क्वेश्चन है जैसे अर्थ के पास कितना मून है, बताओ। अर्थ के पास एक मून है, मतलब एक चंदा मामा है अर्थ के पास। तो आप लोगों को मेरे को बताना है कि प्लैनेट मार्स के पास कितने मून है। ओके, प्लैनेट मार्स के पास कितने मून हैं, ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, चलो अब हम लोग कल मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।